नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली के तिहाड़ रिटर्न चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ऐसे चीफ मिनिस्टर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न दफ्तर जा सकते न फाइल पे साइन कर सकते, जहां आसानी से सचिवालय का चपरासी जा सकता है। मुख्यमंत्री के ऊपर पाबंदी लगाई गई है कि वो सचिवालय भी नहीं जा सकता, अपने दफ्तर के आसपास फटक भी नहीं सकता। वो इस वक्त शीश महल के अंदर अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यह तय करने की पूरे दांव पेच की तैयारी में जुटा हुआ है। खबर आ रही है कि मीटिंग में आतिशी मार्लेना को बाहर रखा गया है, सौरभ भारद्वाज को बाहर रखा गया है। ये 3-4 अपने बहुत ही करीबी सहयोगियों के साथ प्लानिंग कर रहा है कि अगले 48 घंटे में किस तरीके से मीडिया की मदद से एक नैरेटिव क्रिएट करे कि जिसके जरिए लोग ये कहें कि बड़ा ईमानदार है, लेकिन जिस व्यक्ति की आदत ही झूठ बोलने की हो, जिसके चरित्र में ही वो एक पैथोलॉजिकल लायर होने का डीएनए घुसा हुआ हो, वो झूठ से कैसे बचेगा। एक नई खबर आ रही है कि जिस तरह का नैरेटिव मीडिया में आम आदमी पार्टी परोस रही है, यह कह रही है कि देखिए बड़ा ईमानदार है, 155 दिन जेल में रहने के बावजूद भी अपने आप को ईमानदार कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त शर्तों के बाद भी अपने आप को ये ईमानदार कह रहा है कि इस्तीफे इसलिए इसने दे दिया क्योंकि इसे सत्ता से पैसे से कोई मोह नहीं है, और एक नैरेटिव गढ़ा गया। फिर वही नैरेटिव एक झूठी बात फैलाई गई कि अरविंद केजरीवाल को अगर पैसे कमाना था तो वो इनकम टैक्स का कमिश्नर था, वो नौकरी पे लात नहीं मारता। और एक अरविंद केजरीवाल ने कल अपने भाषण में यह कहा कि मैं तो इनकम टैक्स कमिश्नर था, और सारे आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे कल से पूरे दिन भर और आज भी टेलीविजन पर जाकर के वही राग अलाप रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कमिश्नर था, अगर उसे पैसे कमाने चाहिए थे तो करोड़ों रुपए आप क्या कर रहे हो। देश में करीब 4000 के आसपास आईआरएस हैं, आप सबको कह रहे हो कि सब बेईमान है, और इससे कई सारे आईआरएस ऑफिसर्स नाराज हैं। भाई भ्रष्टाचारी तो इंडिविजुअल होता है, आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही, तमाम आईआरएस को ही भ्रष्ट बता रहे हो, तो वो रिएक्शन आ रहा है। और ये रिएक्शन इसलिए आ रहा है कि इनका बहुत करीबी उसने टेलीविजन पे जा करके क्या क्या कहना शुरू किया। ऑन दिल्ली सीएम्स रेजिग्नेशन अनाउंसमेंट, आप लीडर जसमीन शाह says Arvind Kejriwal has redefined honesty and morality in Indian politics. He was an income tax officer. He could have earned crores every year if he had wished to. Instead, he left his job in 2000, worked in slums for 10 years and became most revolutionary chief minister of the country. ऐसा revolutionary, ऐसा क्रांतिकारी मुख्यमंत्री जो जेल में जाने के बाद भी बेशर्मी की पराकाष्ठा रच दी और यह कहा कि जेल में आ गया तो क्या हुआ, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पूरी दुनिया का यह अकेला पहला ऐसा हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा जो जेल जाने के बाद भी जिसने बेशर्मी के साथ इस्तीफा देने से मना कर दिया। और अब जब पेच फंस गया, जब मुसीबत आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी शर्तें रख दी, तो उसने फिर वही राग अलापना शुरू किया। क्या राग? कि हमें पैसे की कोई लालच नहीं है, मेरे बैंक अकाउंट खाली है, सब कुछ खाली है। भाई ये घोटाला क्यों करवाया फिर? और एक जगह घोटाला हो तो बात समझ में आए। जो शख्स दिल्ली के गरीब जनता के पैसे से 45-55 करोड़ रुपए का अपने लिए शीश महल बना दे, वो भी इलीगली, वो ईमानदारी की डफली नहीं बजा सकता। क्या क्या कह रहे हैं ये लोग, जरा सुनिए। मैं शुगर का मरीज हूं, एक दिन में 50-50 यूनिट से ज़्यादा इंसुलिन लेता हूं। इतनी शुगर होने के बावजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ
एक बार मैंने 10 दिन का और एक बार 15 दिन का अनशन किया था। उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा रहेगा तो किसी हालत में जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैं 15 दिन भूखे रहने के बावजूद जिंदा बच गया। किसी चमत्कार से कम नहीं है, भगवान मेरे साथ है। आप कहते हो केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता जितने मर्जी करोड़ों रुपए कमा लेता। उस नौकरी को लात मार के कई वर्षों तक मैं दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में मैंने काम किया है। तब तो हम राजनीति में भी नहीं आए थे, दूर दूर तक सीएम बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो झुग्गियां ही मेरा घर होती थी। प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी ईमानदार नहीं है। केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा। आप मुझे 100 बार सीबीआई ईडी बुलाओगे तो मैं 100 बार जाऊंगा। आप हम भारत के लोगों को परेशान कर सकते हैं, पर अब आप भारत को रोक नहीं पाओगे। भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। जय हिंद। अब आपने पूरे आईआरएस कम्युनिटी को ही लपेट लिया, लेकिन पहली बात आप समझ लीजिए, मैं ऐसे नहीं कहता ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है और ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, और इसकी सबूत मैं आपको देता हूं। इससे जब आंदोलन शुरू किया था तब से यही रट लगाया जा रहा है, मैं कमिश्नर था, मैं कमिश्नर था। एक आप इंडिया टुडे के रिपोर्ट को देखिए, क्या लिखा हुआ है इसमें। अरविंद केजरीवाल never worked as income tax commissioner, says IRS Association. The Indian Revenue Service Income Tax All India body, in a 2-page letter to Kejriwal, points out that he had technically never worked in the post of a commissioner of income tax. अब बताइए, यह IRS एसोसिएशन ने कई साल पहले चिट्ठी भी लिखी इसको कि जिस थाली में खाते हैं, जहां तुमने अपना करियर बनाया, उस थाली में छेद मत करो। यह अच्छे व्यक्ति की निशानी नहीं है। चिट्ठी लिख दी गई, खबर छप गई, सब कुछ हो भी गया, लेकिन फिर आपने देखा वीडियो, और आप टेलीविजन चैनल खोल के देखिए, यूट्यूब पर जाइए, कल से लगातार फिर वही इनकम टैक्स कमिश्नर लगाए पड़े हुए। मैंने धूर्तता की कोई पराकाष्ठा, कोई इसकी कोई लिमिट होनी चाहिए। और वैसे मीडिया वाले वो बड़ी आसानी से उसको दे देते हैं फ्री रन, ये तमाम आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टों को, कि आओ झूठ बोलो और तुम्हें रेड कारपेट बिछाया जाएगा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। क्यों? कभी नया मुख्यमंत्री बनेगा, कैबिनेट कुछ फैसले लेगी और दिल्ली के खजाने को खोल दिया जाएगा। अगले 6 महीने के बाद चुनाव है, अगले 6 महीने तक टेलीविजन में आप हर ब्रेक में केजरीवाल का चेहरा देखते रहना। माल के कारण इन लोगों ने सारी, जिसको कह सकते हैं, मर्यादा का उल्लंघन किया है। भैया, आप कोई छिपी हुई बात होती तब तो, क्या वहां के एडिटर्स को मालूम नहीं कि भाई इस तरह की बातों को आप वहीं पे टोकिए उसको, ये बकवास बंद करो। क्योंकि वो चिट्ठी पुरानी, मैं उसे डिटेल में निकाला, उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, जो उसमें रिपोर्ट आई थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आईआरएस एसोसिएशन ने क्या लिखा था। The Indian Revenue Service Income Tax All India body, in a 2-page letter to Kejriwal, also points out that he had technically never worked in the post of a commissioner of income tax. Contrary to your claim, you have never worked as commissioner and your batch has still not been promoted to the rank of commissioner of income tax. The association tells Kejriwal in its letter. It also expressed a strong anguish and hurt over one particular statement attributed to Kejriwal, which was quoted in the letter, in which the AAP leader says that as commissioner, I could have made crores and traveled in a car fitted with a beacon light, but I left the service and decided to serve the nation. Reacting to the above, the association said that the statement being attributed to you cast aspersions on the whole of the department. सही बात है। चलो भाई, तुमने काम किया, कमिश्नर तो थे नहीं,
और अपने आप को कट्टर ईमानदार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला कोई क्रांतिकारी नेता बताते हो, तो ये बता दो, ये खुला चैलेंज है कि तुमने नौकरी करते हुए जब तक तुमने नौकरी की, किस भ्रष्टाचारी को तुमने जेल में बंद किया, किस भ्रष्टाचारी के खिलाफ तुमने एक भी रेड मारी हो, किसी बहुत बड़े टैक्स चोर के यहां अपनी कार्रवाई से उसे पनिश किया हो, किसी को पकड़ा, किसी को नहीं किया। आपके करियर के लिए कई सारे इनकम टैक्स के अधिकारियों ने तुम्हारी मदद की, तो जिस थाली में तुमने खाया उस थाली में ही तुमने छेद कर दिया। आप यूज कर रहे हो। खैर, ये केजरीवाल की आदत है, लोगों का इस्तेमाल करना। अभी जो साथ में चट्टे बट्टे घूम रहे हैं ना, ये आतिशी, तो सौरभ भारद्वाज, तो संजय सिंह, ये राघव चड्ढा, इन लोग का भी अंत वैसा ही होगा जो आशुतोष का हुआ, जो कुमार विश्वास का हुआ। बड़ी लंबी लिस्ट है, योगेंद्र यादव, तो प्रशांत भूषण, तो प्रोफेसर आनंद कुमार, जितने अच्छे लोग थे सबको लात मार के इसने बाहर कर दिया, गाली गलौज दी उसने अलग। आया था एक ऑडियो क्लिप बाहर, उमेश सिंह बीएचयू के स्टूडेंट लीडर ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को बताइए, कोई बता रहा है आम आदमी पार्टी के ये चट्टे बट्टे टेलीविजन पे आकर के करें कि जिस तरह से प्रभु श्री राम ने सत्ता को छोड़ दिया था, उसी तरीके से इतना महान है हमारा केजरीवाल। ये देखिए महानता, बिना झूठ बोले उसका खाना नहीं पचता है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आप अपना राजनीति साधो, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी को गाली देना तो बीजेपी से लड़ना है लड़ो, लेकिन आप झूठ के आधार पे दूसरों को गालियां दे करके, और मैं आपको बता दूं, यह आरएस एसोसिएशन की तरफ से लोग कोर्ट में चले जाएंगे, कोई क्रिमिनल डिफेमेशन कर देगा, ये तुरंत जो है पैर पकड़ के माफी मांगना शुरू कर देगा। ये इसकी आदत है, थूक फेंक के चाटने की। जेटली साहब ने के खिलाफ इसने कहा कि वे भ्रष्टाचारी है, फलाना है, चिलाना है, क्रिमिनल डिफेमेशन हुआ तो जाकर के माफी मांग ली। गडकरी साहब से इसने माफी मांगी, इसने कपिल सिब्बल से माफी, लंबी लिस्ट है। ये माफी वीर क्रांतिकारी है। तो कहने का मतलब ये कि आप देखिए कि किस तरह की राजनीति की जो कल्चर है हिंदुस्तान के अंदर में, उसकी गरिमा को ये रोज चोट पहुंचाता है। और दुख की बात यह है कि हिंदुस्तान की मीडिया ने इसे इस प्रपंच में, इस झूठ की खेती में पूरी तरीके से खाद और पानी देने का काम किया है, उसके झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब शाम में मीटिंग होनी है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सारे लोग आशावान हैं। कई सारे लोगों के अंदर जो है वो लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन होगा वही आम आदमी पार्टी के अंदर जो केजरीवाल डिसाइड करेगा। हमें भी इंतजार है, लेकिन जिस तरह की भाषा, जिस तरह का नैरेटिव ये लोग गढ़ रहे हैं इनकम टैक्स के अधिकारियों के खिलाफ, इनकम टैक्स के अधिकारियों को इसके ऊपर कोई कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।